अस्सलाम वालेकुम। मैं तबीबा फ़ातिमा इकराम अजमल दवाखाने से आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आई हूँ जो ख़वातीन के अमराज का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। आज मैं आपको PCOS के बारे में बताऊंगी। PCOS का मतलब है कि हार्मोन लेवल। हार्मोन एक ऐसा इशू है जिसकी वजह से औरतों को कई किस्म के मसाइल पैदा होते हैं। हार्मोन का अमल दखल हमारे जिस्म में बहुत सी ऐसी चीज़ों को दूर भी करता है और ज़्यादती भी पैदा करता है। अब मैं आपको इनके असबाब और अलामात के बारे में बताऊंगी। इनके असबाब में सबसे पहले तो ये असबाब पैदा होते हैं कि एस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोजन हार्मोन लेवल कम या ज़्यादा होना इंसान के जिस्म में नुकसान का बायस बनता है। जैसा कि हार्मोन लेवल जब टेस्ट करवाएं तो T3, T4, SHF, FSH हार्मोन्स की कमी या ज़्यादती दोनों ही नुकसानदेह साबित होती हैं। इसके साथ साथ अब मैं आपको इसकी अलामात के बारे में बताऊंगी। इसकी अलामात में कुछ अलामात ये ऐसी होती हैं कि जिसके लेवल आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते ही ज़्यादा भी हो जाता है और कम भी हो जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन हमारे जिस्म में एक बहुत और अहम रोल अदा करते हैं। एस्ट्रोजन की कमी की वजह से एग नहीं बनते। एग ना बनने की वजह से हमल भी नहीं होता। हमल ना होने की वजह से कई किस्म के वजूहात पैदा होती हैं। उसमें सबसे पहली वजूहात हैज़ का कम आना या ज़्यादा आना या रुक रुक के आना या 6 साल में 2 या 3 बार आना या साल ना आना। उम्र के इस हिस्से में जाकर हो 45 से 50 साल तो फिर समझ में आता है। अगर 35-25 साल की उम्र में ये प्रॉब्लम या 18 साल की उम्र में हो तो ये बहुत से मसाइल पैदा करते हैं। औरत बांझपन भी कहलाती है। इसके साथ साथ प्रोस्ट्रोजन हार्मोन जो होते हैं उसका भी हमारे जिस्म में बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा अमल दखल है। प्रोस्ट्रोजन हार्मोन मेल हार्मोन होते हैं। मेल हार्मोन जिस्म में ज़्यादा होने की वजह से चेहरे पे औरतों के बाल आना शुरू हो जाते हैं, एक्निक स्किन हो जाती है, थकन और सुस्ती रहती है और बेचैनी होती है। प्रोस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से बाल इतने ज़्यादा बाज़ दफ़ा होना शुरू हो जाते हैं कि औरत रेज़र या वैक्स का इस्तेमाल करती हैं। जैसे मर्दों की दाढ़ी होती है इसी तरह दाढ़ी जैसे बाल आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह आजकल कुछ मसाइल और हमारी डाइट और फास्ट फूड की वजह से ये मसाइल बच्चियों में ज़्यादा पैदा होना शुरू हो गए हैं। पहले ज़माने में 35-45 साल या 55 साल की उम्र में ये मसाइल होते थे, लेकिन आजकल 14 से 18 साल की उम्र में भी ये बच्चियों को मसाइल होना शुरू हो गया। इसकी ये वजूहात है कि ज़्यादा फास्ट फूड का इस्तेमाल करना। बच्चियों में सबसे पहले एक्निक स्किन होती है। 14 से 18 साल की बच्चियों को भी सिस्ट भी बनना शुरू हो जाती है। 14 से 18 साल की उम्र की बच्चियों को पहले तो एक्निक स्किन होना शुरू हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता पीरियड कम होना शुरू हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा होते हैं। माह में 2-2, 3-3 बार आते हैं या रुक रुक के होने से 2-2, 3-3 महीने के बाद रुक रुक के आने से सिस्ट भी बनना शुरू हो जाती है। और साथ साथ चेहरे पर दाने बनते हैं जिन्हें चिकन बॉक्स कहा जाता है, वो भी बनना शुरू हो जाते हैं। बच्चियां इसके लिए मुख्तलिफ किस्म की क्रीमें, केमिकल्स वगैरह यूज़ करती हैं। उसके स्किन डैमेज हो जाती है। स्किन पे बारीक बारीक निशान पड़ना शुरू हो जाते हैं। चेहरे पे बाल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसके नुकसानात की वजह से दोनों तरह से मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद मैं अब आपको बताना चाहूँगी कि शादीशुदा ख़वातीन में इससे कुछ बरअक्स होना शुरू हो जाता है। एस्ट्रोजन लेवल और प्रोस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल अप या डाउन होने से औरतों के अंदर हमल नहीं होता। हमल ना होने की वजह से एग मैच्योर नहीं होता। अगर एग होता है तो वक्त से पहले फट जाता है और उसके साथ पंच होने के साथ साथ कतरों की सूरत में ब्लीडिंग होती है या बहुत शदीद ब्लीडिंग होती है। और कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन इस्तेमाल करने के साथ साथ हार्मोनल मेडिसिन हमारे हार्मोन्स को और डिस्टर्ब कर देती हैं। कतरों की सूरत में ब्लीडिंग होना या दर्द की सूरत में होना तो फिर फेब्राइड में भी मुंतकिल हो जाता है। PCOS की वजह से बहुत सी चीज़ें हम ना समझ हैं जिसकी समझने की सलाहियत हमें नहीं होती, लेकिन हम यही समझते हैं कि पीरियड नहीं आ रहे तो पीरियड लाने की तेज़ से तेज़ एंटीबायोटिक बेज़रर मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं जिसका नुकसान
पीरियड तो आ जाते हैं लेकिन हार्मोन मज़ीद डिस्टर्ब होते हैं। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि हार्मोन किस वजह से कम या ज़्यादा हो रहे हैं। बाज़ दफ़ा बच्चियों में खून की कमी की वजह से भी पीरियड्स नहीं आते और हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं। विटामिन डी की कमी हो जाती है, विटामिन सी की कमी हो जाती है, खुराक में हेल्थी खुराक नहीं लेते, जैसे दूध, फ्रूट, वेजिटेबल्स वगैरह नहीं इस्तेमाल की जाती। इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करने से पीरियड्स सेट भी हो जाते हैं। और इसके अलावा पीरियड्स में जो बच्चियों को पेन होती है, हम पेन के लिए पेन किलर मेडिसिन जैसे पोस्टन 4 ऐसी मेडिसिन लेते हैं जो हमारे ट्यूब्स वगैरह में इन्फेक्शन पैदा कर देती है। तीसरी चीज़ अहम और ख़ास मैं आपको बताना चाहती हूँ जिसका हमें इल्म ही नहीं है। उसका इल्म इस तरह है कि बच्चियाँ छोटी होती हैं, जैसे हमें डायरिया, नमूनिया, फीवर इस तरह की कैफियत होती है तो हम एंटीबायोटिक मेडिसिन इतनी बेज़र दे देते हैं कि बच्चा कंट्रोल में आ जाए, पानी की कमी ना हो। उनका साइड इफ़ेक्ट बच्चियों की ट्यूब्स पे होता है, जो 14 से 18 साल के बाद पीरियड्स जब स्टार्ट होते हैं तो पता चलता है। और आजकल तो 14-18 साल में पीरियड्स नहीं होते, तो इसका पता चलता है कि या इनकी ट्यूब्स बंद हैं या ओवरीज बंद हैं। ये बचपन से ही इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स से होता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने छोटी बच्चियों को एंटीबायोटिक अद्वियात की बजाय घरेलू मेडिसिन या खुराक ऐसी देनी चाहिए जिससे बच्चियां कवर हो सके, जिसके साइड इफ़ेक्ट ना हो। और शादीशुदा ख़वातीन में ही ये मसाइल ज़्यादा आजकल देखने में मिल रहे हैं। जहाँ बच्चियाँ जब शादीशुदा होती हैं तो उसके बाद ये सारी चीज़ें मालूम होती हैं। एस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोजन हार्मोन्स का अमल दखल हमारे जिस्म में बहुत ही अहम रोल अदा करता है। मैं आपको एक बार फिर बता रही हूँ कि इसका लेवल होना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको इसके लिए बहुत अच्छा और एक अहम नुस्खा बताना चाह रही हूँ जो अजमल दवाखाने की नई प्रोडक्ट आपकी खिदमत में लेकर मैं हाजिर हुई हूँ। नुस्खा नंबर 25 हार्मोन्स लेवल यूट्रस की रसोली या फेब्राइड की सूरत में हो या रसोली की सूरत में हो, ये तीनों में काम करता है। इसमें एस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोजन हार्मोन लेवल भी हो जाता है। इसके साथ साथ मैं दूसरा नुस्खा बताना चाहती हूँ जो छोटी बच्चियों और बड़ी बच्चियों दोनों में ही इस्तेमाल किया जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स के लिए नुस्खा नंबर 39 इस्तेमाल करने से चेहरा खूबसूरत, एक्नी स्किन कंट्रोल होती है। और खास करके हार्मोन लेवल जब ठीक होता है तो इसके साथ साथ एग बनना शुरू हो जाते हैं। शादीशुदा ख़वातीन के एग्स इंप्रूव होने से प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ अजमल दवाखाने की शरबत मीलो का इस्तेमाल या अक्सीर निस्वां का इस्तेमाल, कुछ जो मैंने अमराज या अलामात आपको बताई हैं तो वो इस्तेमाल करने से भी साथ साथ हार्मोन लेवल सेट हो जाता है। इसका इस्तेमाल करने से पहले फिर मैं आपको एक बार बताना चाहती हूँ कि अजमल दवाखाने में तबीब या तबीबा से रब्ता करें और मशवरा करके ये मेडिसिन इस्तेमाल करें। अगर इसके अलावा कोई और अमराज या की वजह से हार्मोन लेवल डिस्टर्ब हुए हैं तो उस पर तवज्जो दें और उसके साथ साथ उस अमराज का इलाज कराएं ताकि आपके पीरियड्स सेट हों और हार्मोन लेवल सही हो। खून की कमी, भूख, नींद ये तीनों चीज़ें पूरी रखें। छोटी बच्चियों में खास कर उनकी डाइट का ख्याल रखें, उन्हें फास्ट फूड का इस्तेमाल कम से कम करवाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ अपनी मेज़बान तबीबा फातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।